नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विशाल श्रीवास्तव में। चलिए हम जून मंथ के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। जुलाई मंथ के सारे करंट अफेयर्स डिस्कस हो चुके हैं। लगभग 6 मंथ के करंट अफेयर्स हम कराएंगे, ठीक है। जून का, मई का और इधर हम अगस्त का भी आने वाले समय में हम डाल देंगे, ठीक है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस तरीके से भी चलेगा और पीछे का भी करंट अफेयर लगभग हम कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें लगभग 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो इतना तो हमें आना ही चाहिए, ठीक है। आने वाले टाइम में करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। करंट अफेयर्स के लगभग अगर 50 नंबर का आ रहा है, एसएससी स्टेनो की बात कर रहे हैं हम, अगर 50 नंबर का आ रहा है तो उसमें 20 से 22 नंबर करंट अफेयर्स ही पूछ लेता है, ठीक है। 2018 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। और बाकी एसएससी सीजीएल हुआ या सीएचएसएल हुआ, उसमें भी मतलब काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जून मंथ के करंट अफेयर्स में। तो पहले हम कुछ फैक्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हम आईबा। आईबा मीन्स होता है, फुल फॉर्म इसका है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, आईबा, ठीक है। आईबा जो है वो वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप और चैम्पियनशिप। तो जो आईबा वर्ल्ड कप है, ठीक है, वो रसिया होस्ट करेगा। कहाँ पे होगा? रसिया में। आईबा वर्ल्ड कप जो है वो रसिया में होगा। और आईबा जो वो चैम्पियनशिप है बॉक्सिंग, वो सर्बिया में। कहाँ पे? सर्बिया में। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये भारत में होने वाला था, ठीक है, लेकिन अब कहाँ होने वाला है? सर्बिया में होने वाला है। इसलिए ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। कोई चीज़ भारत में होने वाली थी लेकिन अब टल गया, अब इसका वेन्यू चेंज हो गया और ये अब सर्बिया में होने वाला है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि आईबा वर्ल्ड कप रसिया में और चैम्पियनशिप सर्बिया में, ठीक है। देखते हैं हम इंडेक्स के बारे में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 142, ठीक है, 142 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 168, 168। फीफा रैंकिंग में 108, ठीक है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 72 और जलवायु जोखिम सूचकांक में कितना है? 5वां स्थान है, ठीक है। पर्यावरण के दुष्प्रभाव को बुरी तरह से भारत झेल रहा है, ठीक है। वो किस स्थान पे पहुंच गया है? 5वें स्थान पे है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जून मंथ के डेट, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में डेट रिवाइज करा देंगे। जितने दिन भी हम बताएंगे सारे दिन हम डेट जरूर बताएंगे। जून मंथ में एक ही बार में सारे डेट धीरे धीरे याद हो जाएंगे। हाल ही में आईआईएफएल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आईआईएफएल का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है, वो नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। करीना कपूर किसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं? बहुत बार पूछा जाता है ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चंस, इसलिए उसे हम जरूर तैयार करेंगे। करीना कपूर किसकी हैं? प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर, ठीक है। ऋषभ पंत किसके हैं? जेएसडब्ल्यू स्टील के। जेएसडब्ल्यू स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत। पंकज त्रिपाठी, चौथा ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी। तो इतनी बातें हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 से। हाल ही में उड़ीसा ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। इस किताब के लेखक कौन है? ठीक है, ये बात ध्यान, इसके लेखक कौन है, सॉरी, इसके लेखक कौन है? वंदे उत्कल जननी, ये किसने लिखा है? ठीक है, तो इसके राइटर का नाम क्या है? लक्ष्मीकांत महापात्र। लक्ष्मीकांत महापात्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा रिलेटेड फैक्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लक्ष्मीकांत महापात्र, वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा ने राज्यगान का दर्जा दिया है और ये वंदे उत्कल जननी किसने लिखा है? लक्ष्मीकांत महापात्र। कृतिका पांडे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाला है आने वाले एग्जाम में। कृतिका पांडे को दिया गया है कॉमनवेल्थ स्टोरी प्राइज, ठीक है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसे दिया गया है? कृतिका पांडे को। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज ये किसे दिया गया है? कृतिका पांडे को। किस बुक के लिए दिया गया है? तो ये लिख लीजिएगा आप लोग, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स।
अगला देखते हैं तीसरा ऑप्शन उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो हैं वो पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं, जिनकी एक बुक है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट। इनकी बुक का क्या नाम है? ओवरड्राफ्ट। ठीक है, पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं उर्जित पटेल। तो प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के बारे में हम देख लेते हैं। पहले इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, और इन्हें क्या दिया गया है? सेंट्रल बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। इतनी बातें ध्यान रखते हैं। और हम चौथी ये बुक का नाम लिख उठा है, रिलेंटलेस। रिलेंटलेस किसकी बुक है? ठीक है, तो रिलेंटलेस बुक है यशवंत सिन्हा की। यशवंत सिन्हा की ऑटोबायोग्राफी है। यशवंत सिन्हा की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है रिलेंटलेस। बुक से एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं हम इतनी बातें। अब हम आते हैं हाल ही में किस देश के साथ भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता किया है डेनमार्क के साथ। डेनमार्क के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी सेक्टर में। ठीक है, और भूटान के साथ किस क्षेत्र में किया है? जल्दी बताइए। इन्वायरमेंट के क्षेत्र में। भूटान के साथ किसके क्षेत्र में किया है समझौता भारत ने? इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में किया है। अब हम देखते हैं जापान, पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन पे आते हैं जापान, और जापान को डिस्कस करेंगे हम। जापान से रिलेटेड फैक्ट देखेंगे तो जापान के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है धर्म गार्जियन और सहयोग काइजन। सहयोग काइजन और धर्म गार्डियन, ये भारत की जापान के साथ एक्सरसाइज होती है। जापान में ही G20 2019 जो है वो जापान में हुआ था। G20 2019, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है 2019 में कहाँ हुआ था, 2020 में कहाँ, 2021 और 22, ये 4 स्थान हम जरूर याद रखेंगे। अब की बार जो BEO का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, G20 के बारे में। तो अब देखते हैं G20 2019 कहाँ हुआ है। हर साल होता है G20 शिखर ठीक है, 2019 में कहाँ हुआ है? 2019 में हुआ था जापान में। 2019 में कहाँ हुआ था? जापान में। 2020 में कहाँ होगा? इटली में। 2020 में कहाँ होगा? इटली में। सॉरी, 2020 में होगा सऊदी अरब में। 2021 में कहाँ होगा? इटली में। और 2022 में कहाँ होगा? भारत में। ठीक है, तो यानी कि जापान, सऊदी अरब, इटली और भारत। जापान, सऊदी अरब, इटली और भारत, JSIB है ना। जापान, सऊदी अरब, इटली और भारत। इतनी बातें ध्यान में रखते हैं। 2022 का जो है G20 शिखर सम्मेलन, ये कहाँ होगा, कौन होस्ट करेगा? ये भारत में होगा। ये इतनी बातें ध्यान रखेंगे हम जरूर। G20 के बारे में बहुत बार पूछा गया है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, जा कर के आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेपाल। नेपाल के बारे में हम देखेंगे। सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है, सूर्य किरण भारत के साथ। सूर्य किरण भारत के साथ नेपाल की एक्सरसाइज होती है। आते हैं, चलिए बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश को 10 लोकोमोटिव इंजन अभी हाल ही में रहा था। 10 लोकोमोटिव इंजन भारत को दिया, वो भारत ने बांग्लादेश को दिया है। ठीक है, 10 लोकोमोटिव इंजन भारत ने किसको दिया है? बांग्लादेश को दिया है। अच्छा, संप्रीति एक्सरसाइज, संप्रीति एक्सरसाइज किसके साथ होती है? बांग्लादेश के साथ होती है, भारत की। ठीक है, अब देखते हैं बांग्लादेश रिलेटेड ही फैक्ट। अंडर 19 आईसीसी का अंडर 19 वर्ल्ड कप जो मेन वाला है और वुमेन वाला है। ठीक है, तो जो मेन का है वो कहाँ पर होगा, कहाँ पर हो चुका है? साउथ अफ्रीका में। इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ था और बांग्लादेश विजयी रहा था, चैंपियन रहा था। और इसी बांग्लादेश में 2021 में पहली बार आईसीसी अंडर 19 वीमेन वर्ल्ड कप होगा। वो कहाँ होगा? बांग्लादेश में होगा। तो बांग्लादेश रिलेटेड इतने फैक्ट तो हम देखें ही देखें। आईसीसी के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? अभी तक शशांक मनोहर थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब हो गए हैं इमरान ख्वाजा। ठीक है, बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना।
हाल ही में वाइस एडमिरल JL हीरानंदानी मेमोरियल ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? अक्षय कुमार को। ठीक है, अक्षय कुमार को। अब देखते हैं अमिताभ बच्चन HDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। HDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। सिद्धार्थ वरदराजन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कह रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। किसे? फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से नवाजा गया है। किसे? सिद्धार्थ वरदराजन को। सुरेश एन पटेल ये विजिलेंस कमिश्नर हैं। ठीक है, एक विजिलेंस कमिश्नर होता है और एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो एक इनमें से कौन है? सुरेश एन पटेल। चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? ये हैं संजय कोठारी। कौन है? संजय कोठारी। ठीक है, हाल ही में नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस प्रदेश ने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है? इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले बता चुके हैं। आज का यही होमवर्क है, यही क्वेश्चन ही आप लोगों का होमवर्क है। हम ऑप्शन डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग ज़रूर बताइए। अगर इस क्वेश्चन का ऑप्शन चारों में से ना हो तो अलग आंसर लेके, क्या उत्तराखंड है या हिमाचल प्रदेश है, 2 में से आप लोगों को बताना है। ठीक है, लद्दाख देखते हैं। ऑप्शन पे आते हैं लद्दाख। लद्दाख के लेह में 21 जून को क्या होता है? वर्ल्ड योगा डे। तो वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया गया है लद्दाख के लेह में। ठीक है, अच्छा कर्नाटक रिलेटेड फैक्ट ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। कर्नाटक रिलेटेड फैक्ट, बुनकर सम्मान योजना आप लोगों को याद हो गया होगा। बुनकर सम्मान योजना हुबली में, कर्नाटक के हुबली में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और मेघ संदेश ऐप ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक है, उड़ीसा रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं जल्दी से। वंदे उत्कल जननी अभी अभी हमने पढ़ा है। वंदे उत्कल जननी किसने लिखा है? लक्ष्मीकांत महापात्रा ने। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। रज पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। धनु यात्रा मेला कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। इतनी बातें उड़ीसा रिलेटेड हम ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किसे बेल्जियम का नया राजदूत बनाने का फैसला किया गया है? तो बेल्जियम का नया राजदूत किसे बनाने का फैसला किया गया है? संतोष झा को। किसे? संतोष झा। देखते हैं, संतोष झा को बेल्जियम का नया राजदूत बनाने का फैसला किया गया है। ठीक है, भारत के हैं, बेल्जियम में नए राजदूत भारत के बनेंगे। राहुल कुमार रोमानिया में राजदूत बनेंगे। गायत्री कुमार आप लोग बताएंगे। 2 क्वेश्चन आज हम दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। रवीश कुमार को फिनलैंड में राजदूत बनाया गया है। भारत के हैं रवीश कुमार, जिन्हें फिनलैंड में क्या बनाया गया है? राजदूत बनाया गया है भारत का। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन देश AFC महिला कप की मेज़बानी करेगा? एशियन फुटबॉल कप, वो भी कौन सा? वीमेन का। ठीक है, इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा इंडिया। ऑप्शन में नहीं है, इंडिया। ठीक है, मेज़बानी करेगा। फ्रांस के बारे में देखते हैं, वरुण और गरुड़ फ्रांस की एक्सरसाइज है 2 भारत के साथ, वरुण और गरुड़। जापान रिलेटेड फैक्ट फिर एक बार देखते हैं, धर्म गार्डियन और सहयोग काइजन ये किसके साथ भारत की एक्सरसाइज होती है? जापान के साथ। ठीक है, अब हम जापान में 2019 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2019 का हुआ था जापान में। 2020 का कहाँ होगा? 2020 का होगा सऊदी अरब। और 2021 का कहाँ होगा? 2021 का होगा इटली में। और 2022 में कहाँ? भारत में। ठीक है, भारत में। JSIB याद कर लीजिएगा आप लोग, JSIB जापान, सऊदी अरब, इटली, भारत। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं इटली, तो इटली में कहाँ G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है। अब बांग्लादेश रिलेटेड फैक्ट देख लें हम। बांग्लादेश में संप्रीति एक्सरसाइज बांग्लादेश की है। संप्रीति एक्सरसाइज कहाँ की है? बांग्लादेश की। भारत ने बांग्लादेश को क्या दिए हैं? 10 लोकोमोटिव इंजन दिए हैं।
अब हम बांग्लादेश रिलेटेड फैक्ट आईसीसी के थ्रू देखते हैं। आईसीसी जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है मेन वाला, बार बार इसीलिए बताया जा रहा है ताकि क्लास में चीज़ें याद हो जाएं। अंडर 19 मेन वाला साउथ अफ्रीका में हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था, हो चुका है ये, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश विजयी रहा था, और इसी बांग्लादेश में 2021 में होने वाला है वीमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप, और ये कहाँ होगा, इसी बांग्लादेश में होगा, इसी बांग्लादेश में होगा जिस बांग्लादेश की एक्सरसाइज है संप्रीति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है, तो ये विकसित की है डीआरडीओ ने, ठीक है। ये किसने विकसित की है, डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक। इसके जो हेड हैं इनका नाम है जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। इसरो के बारे में देखें तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। के सिवान इसके कौन है, हेड हैं। सिडबी, ठीक है। सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, लखनऊ में है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में। आईसीएमआर बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके बारे में हम पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो हेड हैं इनका नाम क्या है, बलराम भार्गव, बीबी बलराम भार्गव, ठीक है, आईसीएमआर के हेड हैं। अब देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव टोपनो को। किसे, राजीव टोपनो। मार्को स्ट्राइजो एनडीबी के हेड का नाम है, अभी नए बने हैं, इनका नाम क्या है, मार्को स्ट्राइजो। मसत्सुगु अस्कावा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड का नाम है मसत्सुगु अस्कावा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर एडीबी का कहाँ है, मनीला फिलीपींस। हार्दिक शाह आ गए हमारे, हार्दिक शाह। हार्दिक शाह से तीन शाह याद रखेंगे। हार्दिक शाह प्रधानमंत्री के कौन है, पर्सनल सेक्रेटरी, निजी सचिव हैं, ठीक है। और अमित शाह ने अभी हाल ही में क्या किया, कर्म योद्धा ग्रंथ एक है, बुक है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी गई है, उसका विमोचन किया है। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। अब हार्दिक शाह देख लिए, अमित शाह देख लिए, अब आते हैं जय शाह। जय शाह कौन है, बीसीसीआई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं वो हैं जय शाह, और जो चेयरमैन है, जो हेड हैं, उनका नाम क्या है, सौरभ गांगुली। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप लोग बताए थे, फिर आज बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 2019 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया, 2019 में कहाँ किया गया, देखिए आ गया क्वेश्चन। अभी अभी हमने बताया G20 के बारे में। G20 2019 का कहाँ पे, जापान, है ना। 2020 कहाँ पे, G20 2020 कहाँ पे, अरे सऊदी अरब, ठीक है। 2021 कहाँ पे, इटली, और 2022 कहाँ पे, भारत। ये इतनी बातें तो आप लोग याद ही रखिएगा, ठीक है। बीईओ में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। कतर के बारे में देखते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की एक्सरसाइज पिच ब्लेंड होती है, ध्यान रखिएगा। कतर से रिलेटेड देखते हैं, कतर से रिलेटेड देखने से पहले हम फीफा देख लेते हैं, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, फीफा वर्ल्ड कप जो है इसकी रैंकिंग आज देख लेते हैं। फीफा वो फुटबॉल रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है, 108 है। अभी अभी हमने बताया है फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है, 108 है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और फीफा हर 4 साल पे होता है, हर 4 साल पे होता है ये फीफा, ठीक है। और आप बताइएगा कतर में फीफा का कौन सा किस ईयर में फीफा कतर में होगा, ये बात आप बताइएगा। 3 क्वेश्चन हम दिए आज, क्वेश्चन ज़्यादा दिए, आप लोग बताते नहीं हैं, तो ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन, अगर आप लोग सेशन देखिए, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जितने भी आपके फ्रेंड हों उनके पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करवाइए आप लोग, ठीक है। आप लोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को का एकदम फ़ायदा उठा सकें।
ठीक है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, तो लोगों को उसको भी बताइए कि हाँ यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।